औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आपके पास कंपाउंड क्या होते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि कंपाउंड की टाइप्स कितनी होती हैं और उन टाइप्स के दरमियान डिफरेंस कितना होता है। उन दो टाइप्स के दरमियान आपने डिफ्रेंशिएट करना होगा। फर्दर ऑन हम अब एग्जाम्पल को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपाउंड होता क्या है। तो हम ये कहते हैं कि व्हेन टू आर मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड का मतलब होता है केमिकली रिएक्ट। ठीक है, तो आप केमिकली रिएक्ट भी लिख सकते हैं। व्हेन टू आर मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइन और केमिकली रिएक्ट विद इन अ फिक्स रेशो। ठीक है, फिक्स रेशो के साथ वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो क्या बना देते हैं, वो आपके पास कंपाउंड बना देते हैं। विद इन अ फिक्स रेशो दे फॉर्म कंपाउंड। क्या मतलब ये कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कुछ इस तरह रिएक्ट करें कि एक नई चीज़ बन जाए। ठीक है, और नई चीज़ के दरमियान रेशो भी क्या हो, फिक्स हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये आपके पास कंपाउंड है। मिसाल के तौर पर आपके पास है हाइड्रोजन, जिसको हम H2 लिखते हैं। अगर मैं इसका रिएक्शन करा देता हूँ ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ, तो ये क्या चीज़ बना देंगे आपके पास, ये बना देंगे वाटर बना देते हैं। ठीक है जी। अब जब वाटर बन गया तो इस वाटर के अंदर ना हाइड्रोजन वाली प्रॉपर्टीज़ हैं और ना ही इस वाटर के अंदर ऑक्सीजन वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, बल्कि बिल्कुल वाटर जो है वो एक नई चीज़ बन गई है। तो वाटर आपके पास क्या हो गया, कंबाइन हो गया। वाटर आपके पास और एक कंपाउंड हो गया। तो हम ये कहते हैं कि व्हेन टू आर मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइन विद इन अ फिक्स रेशो। अब फिक्स रेशो से क्या मुराद है, यहाँ पर देखते हैं कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, और आपने एटॉमिक मैसेज में ये पढ़ा है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस कितना होता है, 1 होता है, जिसको आपने मैस नंबर भी कहा था। फिर हाइड्रोजन के अगर हम रेशो लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन पड़े हैं, 1 ऑक्सीजन पड़े है। ठीक है जी, और एक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का मैस कितना होता है, 16 होता है। ये आप लोगों को जो टेबल प्रोवाइड किया गया था उसके अंदर इनके मैसेज भी लिखे हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, रेशो 2:16। अगर हम इसको कट करके लिख लें तो ये कितना हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। 1:8 हो जाएगा। तो मतलब वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो है वो कितनी है, 1:8। तो ये इनकी क्या हो गई, फिक्स रेशो हो गई। वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो कितनी हो गई, 1:8। हम कहते हैं कि ये फिक्स रेशो है। अगर बिलफर्ज हम ये रेशो ही चेंज कर देते हैं, अगर यही हाइड्रोजन है और यही ऑक्सीजन है, अगर ये आपस में केमिकली रिएक्ट करके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना लेंगे, H2O2 बना लेंगे। अब इनके दरमियान रेशो क्या हो जाएगी, 2:1 हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन का मैस 1 होता है, ऑक्सीजन जहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन का मैस कितना होता है, 16 होता है, जो कि आपको मैस नंबर का टेबल प्रोवाइड किया गया था, उसके अंदर इनके मैसेज लिखे हुए हैं। तो ये हो जाएगा 2:32। अगर हम इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 1:16। हुआ क्या कि हुआ ये कि इनकी सिर्फ रेशो चेंज हुई है, इनकी रेशो चेंज हुई है, और रेशो चेंज होने से पूरा कंपाउंड क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अगर आपके पास 1:8 होती है तो वो आपके पास वाटर होता है। अगर आपके पास वो रेशो 1:16 होती है तो वो आपके पास क्या बन जाता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है जी। तो मतलब ये कि कंपाउंड जो होते हैं उसके अंदर रेशो हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाएं तो आपको वाटर के अंदर जो फिक्स रेशो बाय मैस मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1:8 मिलेगी। और अगर आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का पता करेंगे तो दुनिया जहां में कहीं भी आप चले जाएं आपको जहां पर भी मिलेगी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में 1:16 की रेशो मिलेगी। ठीक है जी। तो ये है आपके पास कंपाउंड होता है। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं तो दूसरे एग्जांपल में हम ये कह लेते हैं कि आपके पास चलें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन, अगर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो एक तो बना सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं।
सिमिलरली अगर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना लेते हैं। अब दोनों में क्या है, यहाँ पर देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में रेशो कितनी आती है, कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 16, तो ये हो जाएगा 12:32, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3:8 हो जाएगा, 4 वाले टेबल से इनको कटा लें तो। इधर अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 12:16 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है, कार्बन का 12 होता है, और यहाँ पर जो रेशो बन जाएगी वो बन जाएगी 3:4। अब क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में फ़र्क किस चीज़ का आ गया, इनकी रेशो का। तो इसलिए हम कहते हैं कि हर कंपाउंड के अंदर जो रेशो होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। और इसी को ही हम एक्सप्लेन करते हैं कि व्हेन 2 or more एलिमेंट केमिकली कंबाइन, मतलब केमिकली रिएक्ट करती हैं विद इन अ फिक्स रेशो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो आपके पास कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड के बारे में। तो आपके पास कंपाउंड की जो है वो 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम नाम देते हैं आयनिक कंपाउंड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड। द फर्स्ट वन इज आयनिक कंपाउंड विच मोस्टली कंसिस्ट ऑफ आयंस, और इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे बड़ी तफसील से। और दूसरी जो इसकी टाइप होती है वो कौन से होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास मेजर टाइप्स हैं किस चीज़ की, कंपाउंड्स की, आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड को एक्सप्लेन करने से पहले हमें थोड़ी बहुत इसके बैकग्राउंड नॉलेज में जानना होगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आयंस क्या होते हैं, और वही आयंस जो है वो आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं, जिनको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयंस के बारे में। आयंस में क्या होता है कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या गेन करता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि चार्ज एटम आर कॉल्ड आयंस। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि चार्ज एटम। चार्ज एटम से क्या मुराद है कि एटम के ऊपर जब चार्ज आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं, ठीक है जी। अब मतलब उसके ऊपर चार्ज आता कैसे है, तो वो 2 तरह से आ सकता है। कब, व्हेन एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन, व्हेन एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है जी। सिमिलरली जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हम ये कहते हैं कि आपके पास 2 तरह के चार्जेस हो सकते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज वाला एटम हो सकता है और एक नेगेटिव चार्ज वाला एटम हो सकता है। जब चार्ज एटम हो जाता है तो फिर हम एटम नहीं कहेंगे बल्कि उसको आयंस कहेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो हम कहते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सिमिलरली अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। गेन मीन इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं। तो जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज वाला आयंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैटायंस कहते हैं, और नेगेटिव चार्ज वाला जो आयंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। एक मैं छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ सोडियम क्लोराइड की। अब सोडियम मेटल है, ठीक है जी। सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, Na पॉजिटिव, ठीक है। और इसी को हमने कहा था कि सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो उसको हम एरो के इस साइड पे लिखते हैं, राइट साइड पे लिखते हैं, ठीक है जी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आर बीइंग लॉस, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक है जी। और एटम जो सोडियम था उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक हो गया। अब जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है, यही वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन गेन कर लेता है, हासिल कर लेता है। अब इसको मैं एरो से पहले लिख रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ, इट्स मीन कि क्लोरीन इज़ गेनिंग इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहा है तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है जी। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन जब गेन कर लिया तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये सोडियम आयन है और ये क्लोराइड आयन है, ठीक है ना। सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो इसको हम क्लोराइड आयन कहते हैं। तो सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। अब सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, आयनिक कंपाउंड बना लेंगे।
अब याद आया आयनिक कंपाउंड हमने कहा था क्या चीज़ होती है। आयनिक कंपाउंड आपके पास वो कंपाउंड होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पर मुश्तमिल होते हैं। वो कंपाउंड जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं, जो कि हम मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं कंपाउंड की टाइप्स की जब हम बात कर रहे हैं। तो कंपाउंड की टाइप्स के अंदर पहली जो टाइप है वो आयनिक कंपाउंड होती है, और हम कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस कहते हैं। ठीक है जी। तो NaCl जो है वो आपके पास क्या है, आयनिक कंपाउंड है। होप सो कि आपको आयनिक कंपाउंड क्लियर हो गया होगा। फर्दर हम इसकी तफसील में बात करेंगे आयंस की। नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक आ रहे हैं उसके अंदर भी हमने इसी पे ही बात करनी है कि आयंस क्या होते हैं और इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं। तो आज जो मेरे मेन मकसद था वो था आपको आयनिक कंपाउंड के बारे में बताना कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। वो कंपाउंड जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पर मुश्तमिल होते हैं उसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। अब इसी तरह आयनिक कंपाउंड की एक और एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो मैं बात कर लेता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं बात कर लेता हूँ किसकी, क्लोरीन, उसकी बात कर लेता हूँ, कैल्शियम की बात कर लेता हूँ। ठीक है जी, कैल्शियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड की बात कर लेते हैं। कैल्शियम जो होता है वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। तो कैल्शियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस किए, लूज़ किए। जो आपके पास होता है फ्लोरीन की मैं बात कर लेता हूँ। फ्लोरीन क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। कितना इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। तो जब 2 फ्लोरीन होंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे तो वो क्या बना लेंगे, 2F नेगेटिव बना लेंगे। ठीक है जी, 2F नेगेटिव। तो ये जो आपके पास कैल्शियम +2 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में मैं इसको लिख देता हूँ F2 इंटू -2 लिख देता हूँ। वैसे -1 है, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे कि ये आपके पास क्या बन गया, कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 बन गया। अब ये भी आयनिक कंपाउंड है। क्यों आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस पर मुश्तमिल है, जिसमें कैल्शियम पर +2 चार्ज है और फ्लोरीन पर -1 चार्ज होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, आयनिक कंपाउंड है। होप सो कि आयनिक कंपाउंड आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड की। तो पहले हमने बात की आयनिक कंपाउंड की कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो चार्ज आयन पर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड जो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें एक एटम ना तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और दूसरा मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं, क्योंकि दोनों को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आपके पास हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली जो क्लोरीन है, क्लोरीन के भी आखिरी शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट जो है वो हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। वैसे फ़िलहाल आप जहन में ये रखें कि हर जो आपके पास एलिमेंट होता है उसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरे शेल में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और तीसरे शेल में भी कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर अगर आपको याद हो तो एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आखिरी शेल के जो है वो इलेक्ट्रॉन ड्रा किए हैं। तो क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों चाहते हैं कि इनके आखिरी शेल जो है वो कंप्लीट हो जाए। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं और क्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो ये क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयर किस तरह कर लेते हैं कि ये पेयर बन जाता है। अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन। इसको भी क्लोरीन के साथ काउंट कर लेते हैं। लेकिन जब हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हम करेंगे कि हाइड्रोजन के आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों ही हम हाइड्रोजन की तरफ कंसिडर कर लेंगे। इसको हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और दोनों फिर 1-1 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर इस तरह करते हैं कि जब हम किसी एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हम कहते हैं उसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं। तो इसको हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ठीक है जी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को चाहिए होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ड्रा कर लेता हूँ, एक यहाँ पर और यहाँ पर मैं पेयर ड्रा कर लेता हूँ। ये हाइड्रोजन के हैं, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन चाहती है कि उसके आखिरी शेल में हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर लेती है, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है इधर एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगी और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेगी, शेयर कर लेगी। तो जब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 4, 6 और ये वाले जो 2 हैं हाइड्रोजन वाले, ये भी हम ऑक्सीजन के साथ काउंट कर लेंगे तो हम कहेंगे कि इसके 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन वाला और एक हाइड्रोजन का अपना। इस हाइड्रोजन की भी बात करेंगे तो एक ऑक्सीजन वाला और एक इस हाइड्रोजन का अपना। तो ये क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो वो कंपाउंड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उनको हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। पहले हमने बात की ना, आयनिक कंपाउंड में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर डोनेट कर देता है और दूसरा मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड में शेयरिंग होती है। शेयरिंग का मतलब ये नहीं होता कि एक एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है और दूसरा ले लेता है। शेयरिंग का मतलब है कि दोनों को ज़रूरत होता है तो दोनों अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर अप कर लेते हैं। जब हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी तो वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ रहेगा, जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो वो ऑक्सीजन की तरफ रहेगा। इसको हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो कंपाउंड जिसके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। जिस तरह भी हमने बात की कि आपके पास जो है वो HCl जो है वो भी एक कोवलेंट कंपाउंड है। HCl के अलावा वाटर जो है वो भी क्या है, आपके पास एक कोवलेंट कंपाउंड है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी आपके पास क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है। अगर हम बात कर लेते हैं CH4 की तो CH4 में क्या होता है कि कार्बन के आखिरी शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और ये भी बॉन्ड बनाना चाहता है तो ये क्या कर लेते हैं, ये 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेते हैं। ठीक है जी। तो CH4 भी क्या हो गया आपके पास, ये भी आपके पास कोवलेंट कंपाउंड हो गया। तो सिंपली हम ये कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कि चार्ज एटम से मिलकर बनते हैं और कोवलेंट कंपाउंड वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। अब जो असाइनमेंट है उसके अंदर आप लोगों ने डिफरेंस फाइंड करना है कि डिफरेंस क्या है आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड में। 2-3 डिफरेंस यहाँ पर मैं लेक्चर में बता चुका हूँ लेकिन मैं मेंशन नहीं किया कि आप लोग खुद ही उसको क्या करेंगे, जब रीड करेंगे तो आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये था हमारा टॉपिक कंपाउंड और उसकी टाइप्स।